Good morning, student. This is class 6th, chapter number 2 in civics portion, diversity and discrimination. Page number 201. In previous lecture, we discussed about a story for Pradeep's father and their whole family, about their thinkings, right? Next topic, prejudice. Prejudice means a biased opinion based on insufficient knowledge. Prejudice क्या है? Prejudice एक biased opinion है. Biased यानी किसी की तरफ, एक insufficient knowledge यानी हम किसी के लिए एक जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन जजमेंट ऐसा है कि हमें नॉलेज नहीं है कि वो पर्सन कैसा है, सिर्फ हमने उसके लुक को देखते हुए एक जजमेंट दे दिया. इनसफिशिएंट नॉलेज, हमें नहीं पता वो अच्छा है बुरा है, बट हमने उसे देखा और हमने उसके लिए एक जजमेंट दे दिया, एक ओपिनियन दे दिया. प्रिजुडाइज कम फ्रॉम द वर्ड्स प्री एंड जज. प्रिजुडाइज वर्ड्स कहाँ से आया? दो वर्ड से मिले बना है. प्री मतलब पहले, जज करना, किसी को जज करना, किसी के बारे में व्यू रखना, ओपिनियन रखना. मेकिंग अ जजमेंट बिफोर नोइंग इन एनी डिटेल इज प्रिजुडाइज. किसी के बारे में भी कोई जजमेंट देना बिना उसे पूरी तरीके से जाने, ये प्रिजुडाइज कहलाता है. और हम ये करते हैं. हम अगर किसी स्ट्रीट पे, हम किसी रोड पे अगर एक बच्चे को देखते हैं जो बहुत डर्टी दिख रहा, उसके क्लोथ्स डर्टी है, तो हम उसे देखकर एक ऑकवर्ड फीलिंग लेकर आते हैं और कहते हैं आओ छी, शिट मम्मा कितना गंदा बच्चा है ये, पास में नहीं बिठाएंगे, टच नहीं करेंगे. ऐसा ही अगर हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट के हाथ में, आज हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो मोबाइल चला रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या अजम्पशन है? पढ़ाई तो कर नहीं रहा, देखो नालायक है, ऑल टाइम मोबाइल ही चला रहा है. लेकिन हमें ये नहीं पता, हमने सिर्फ उसको देखा, हमने अपना जजमेंट दे दिया कि वो नालायक है, स्टूपिड है, या पढ़ता नहीं है, बेवकूफ़ है. लेकिन हमने ये जाकर नहीं देखा, ये इनसफिशिएंट नॉलेज है. हमें ये नहीं पता कि वो मोबाइल से, अपने फ़ोन से गेम खेल रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, या अपनी स्टडी मटेरियल से गेन कर रहा है, या कुछ ऐसा सिस्टम देख रहा है जो उसके स्टडीज़ को आगे बेटर लेकर जाए, या कुछ नोट्स देख रहा है. कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें नहीं पता. अनसफिशिएंट नॉलेज है ना, पता नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी हम किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो प्री जजमेंट हो गया. और यही प्रिजुडाइज कहलाता है, किसी के लिए बिना उसे जाने कोई भी जजमेंट दे देना. इन आवर सोसाइटी मैनी ऑफ अस आर अफेक्टेड बाय प्रिजुडाइज. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रिजुडाइज जिनके साथ हुआ है. We may have beliefs which may not be factually correct or may be incomplete. हम ऐसी चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं जो एक तो या तो सही नहीं होती, या फिर उसकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती. But these beliefs make us take certain decision and form perception. लेकिन हमें ये जो थिंकिंग है, हमारे साथ ये जो सिस्टम हो रहा है, ये हमें ओपिनियन तक नहीं लेके जा, हम एक डिसीजन नहीं ले पाते सही. Like in the story above, Pradeep's father told his wife to hide the jewelry. He also did not tell the force group that they had run out of petrol. If he had, they may have received help earlier.
but the prejudice that the people of that area were dangerous led him to take these decision. तो देखो प्रिजुडाइज, जो प्रदीप फादर थे उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप आया था ना विलेजर्स का, उनसे पूछने के उन्हें क्या हेल्प चाहिए, बट वो डर गए थे और उनके माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि यहाँ पर जो लोग पुअर हैं तो ये हार्म पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने पहले से ही एक थिंकिंग बना ली उन विलेजर्स के लिए कि ये पुअर है, ये हमें हार्म पहुँचाएंगे। अगर वो अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर लेते तो उन्हें बहुत जल्दी पेट्रोल मिल जाता और वो बहुत जल्दी वहाँ से चले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिजुडाइज कर लिया, यानी लोगों के उन विलेजर्स के ग्रुप के लिए उन्होंने प्रिजुडाइज अपने माइंड में डिसीजन, अपने माइंड में ओपिनियन क्या किया, पुअर पीपल है, हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हेल्प करने आए थे। तो क्या हुआ, इस प्रिजुडाइज से डिसीजन गलत लिया। मान लो अगर वो मोटरसाइकिल पे जो 2 मैन आए थे वो नहीं आते तो क्या होता, कुछ भी हो सकता था इनके साथ में। तो हम जब प्रिजुडाइज करते हैं तो हम डिसीजन गलत ले लेते हैं। His parents had believed that all people in those areas were likely to take away their life and property, but it was not so. In fact, they tried to warn them of danger and even help them. प्रदीप के जो पेरेंट्स थे वो ये प्रिजुडाइज कर चुके थे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल्स हैं, वो उनसे उनकी प्रॉपर्टी यानी उनके पास जो कुछ है, कार, उनकी ज्वेलरी, उनकी मनी, सब कुछ छीन लेंगे और उनसे उन्हें मार देंगे, उनकी लाइफ भी उनसे छीन लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। वो लोग उन्हें वॉर्न करके गए थे, हेल्प करने आए थे और वॉर्न करके गए कि ये एरिया बहुत डेंजर है, जब रात हो जाती है तो आप संभल के रहिएगा। People hold prejudice about many things like people complexion or skin color, the clothes they wear, their language they speak, their region they come from, their religions they follow, etc. तो पीपल्स जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप से प्रिजुडाइज करते हैं एक दूसरे पे। कभी किसी के कॉम्प्लेक्शन पे, कॉम्प्लेक्शन यानी कलर पे, देखो किसी का डल कलर होता है, ठीक है, किसी का डार्क कलर होता है। तो जो जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, जिसका कलर फेयर होता है, वो मोस्टली डार्क कलर के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, या उसके लिए हम देखते हैं कि आजकल ये जो फेयरनेस क्रीम बहुत आजकल मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग ब्रांड्स की। क्यों? क्योंकि एक माइंड सेट हो चुका है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, गोरा रंग होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो एक माइंड हमारा सेट हो चुका है इस चीज़ को लेके। तो ये गलत है भाई। जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, उसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ भी होती हैं। आप लोगों को अगर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो मैं नेल्सन मंडेला, अफ्रीका की फर्स्ट प्रेसिडेंट, बराक ओबामा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं था बट वो कितनी बड़ी पोस्ट पे थे ना। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन से कुछ नहीं होता। तो हम अलग अलग सिस्टम से प्रिजुडाइज करते हैं। कैसे? किसी के कलर को लेके, किसी के उसने क्या ड्रेसेस पहन रखी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। कोई अगर कुछ आजकल जो फैशन चल रहा है उस फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग वियर सिस्टम नहीं करता, ड्रेसिंग वियर नहीं करता, तो हम उसको देख के उसके सामने नहीं बट उसके पीछे से उसके लिए बातें करने लगते हैं। कैसे कपड़े पहन कर आया है। अभी जैसे मान लो किसी पार्टी में या किसी फंक्शंस में वो आए हैं और अगर उन्होंने ड्रेसिंग उस अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आजकल स्टैंडर्ड वर्ड बहुत है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या फैशन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ना पहनते हुए अगर पुराने कपड़े पहन रखे यानी बहुत ओल्ड फैशन के, तो हम अजीब अजीब सी बातें बनाने लगते हैं। तो गलत है ये। क्यों? उनकी मर्जी, उनका ड्रेसिंग सेंस है। हु आर यू टू कमेंट, टू जजमेंट ऑन आवर ड्रेसिंग वियर।
और हम आजकल लैंग्वेजेस पे बहुत कमेंट करने लगे। लैंग्वेजेस, इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा बंदा है, नहीं, अगर इंग्लिश आती है और अगर वो बदतमीज़ हुआ तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उसको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग्स है। वो बदतमीज़ भी हो सकता है। और मान लो कोई विलेज से आया है, विलेज वाली लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम उसको अगली नहीं बोल सकते, हम उसको इलिटरेट नहीं बोल सकते। मानो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हो, वो बहुत रिस्पेक्ट करता हो यंगर्स एंड एल्डर्स की, उसकी एक दूसरे से बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो। सेम हम कोई अगर सिटीज़ के रहने वाले हैं, कोई विलेज से आया तो हम उसके भी ऊपर भी कमेंट करते हैं कि विलेज का है। हम सिटीज़ में हमें स्टैंडर्ड है, हमारे पास लिविंग सिस्टम है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, तो क्या वो विलेज से आया तो वो जिस भी रीजन से आया है, ठीक है, तो क्या वो सरवाइव नहीं कर सकता सिटी में? उसमें क्वालिटी होगी तो वो ज़रूर करेगा, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम एडजस्टेबल हैं, हम कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। आप नहीं कर सकते कमेंट उसके ऊपर। वो किस रिलीजन का है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 42 अमेंडमेंट जब हुआ था तो सेक्युलर जो सिस्टम था उससे हमें ये मिला था कि हमें सेक्युलरिज्म मतलब रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, हमें हर रिलीजन का, हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो हम नहीं जज कर सकते। Some people link that an English speaking person is better educated and learned than a person who is speaking Hindi or a local language। देखो सेम, हम आजकल हमारा सिस्टम यही हो गया है कि जो इंग्लिश बोलता है हम उसको बहुत एजुकेटेड समझते हैं, बहुत समझदार पर्सन है ये समझते हैं, और उसको उससे कम जो हिंदी बोलता है या लोकल लैंग्वेज में बात करता है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश बोलने वाला बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, समझदार है, हिंदी बोलने वाला इतना नहीं है, तो ये गलत है। दे फॉर्म दिस जजमेंट विदाउट इवन नोइंग द बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। तो ये हम जजमेंट जो देते हैं ये गलत है। हमें क्या पता कि वो अगर इंग्लिश बोल रहा है तो उसने सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखी हो, और जो हिंदी और लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशंस, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो, उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो। सिमिलरली पीपल हैव टेंडेंसी टू थिंक दैट अ पर्सन हु इज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ सुपीरियर। वही जो भी हमने डिस्कस किया कि एक टेंडेंसी यानी एक माइंड में सेट हो चुकी है कि जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। और ये कहाँ से आया है? ये आज ही नहीं आया, ये हम बहुत टाइम पहले से ये माइंड में सेट हो चुकी है। क्यों? इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर 100 ऑफ ईयर्स। 100 ऑफ ईयर्स पहले हम, काफ़ी सालों पहले हम ब्रिटिशियर्स के अंडर कंट्रोल थे। दे हैड बिकम द रूलर एंड द लैंडलॉर्ड्स। वो हमारे रूलर्स थे, हमारे लैंडलॉर्ड्स थे। मोस्ट इंडियंस वर पुअर एंड एट देयर मर्सी। सिंस देन पीपल have this perception that the white people are superior to the brown skin Indians। तो हम उनके अंडर कंट्रोल थे, हम बहुत गरीब हो चुके थे, उनके अंडर सुपरविज़न ही हम जी रहे थे, ये समझ लीजिए आप। यानी वो हम उनके वर्कर थे, वो हमारे लिए हमारे एज अ बॉस थे, तो जो वो कहते हमें करना पड़ता। तो यहीं से ये थिंकिंग आई है कि वाइट कॉम्प्लेक्शन, जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो सुपीरियर है, और जो ब्राउन स्किन है वो नीचे की तरफ है, लोअर है। सो मच इज द प्रिजुडाइज दैट इवन टुडे द हाईएस्ट सेलिंग कॉस्मेटिक इज द फेयरनेस क्रीम। तो ये जो प्रिजुडाइज है, ये जो सेटअप ऑफ माइंड है हमारा, आज इसने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो हम देख रहे हैं ना, फेयर क्रीम, फेयरनेस क्रीम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फेयरनेस के, तो इसका मार्केट आज बहुत बड़ा बन चुका है। लोग भाग रहे हैं अपनी फेयरनेस को देखने के लिए। प्रिजुडाइज इज़ बैड फॉर सोसाइटी।
प्रिजुडाइज तो सोसाइटी के लिए बहुत ख़राब है। हाँ बिल्कुल है। Sometimes people are so prejudiced that they do not even want to talk or meet certain people. कई बार लोग इतने प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि वो कुछ लोगों से मिलना तो दूर बात करना भी पसंद नहीं करते। This leads to division in the society and some people tend to get marginalized. यही वजह है कि सोसाइटी में हम डिवीज़न देखते हैं, यानी सोसाइटी हमारी बढ़ गई है और कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड हो गए। मार्जिनलाइज्ड क्या मतलब? कॉर्नर हो गए। कुछ बिल्कुल सुपीरियर हो गए, कुछ मिडिल क्लास पे हो गए, कुछ बिल्कुल लोअर सेक्शन पे हो गए, कुछ मार्जिनलाइज्ड ही हो गए। मार्जिनलाइज्ड यानी जिन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है अपने प्रिजुडाइज पे। वी शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजन विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज़। हमें बंद करना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ये चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी कि हम किसी को बिना जाने, बिना उसकी ओरिजिनलिटी को जाने, बिना उसकी रियलिटी को जाने, हमें उस पर जजमेंट नहीं देना चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजियस हो, कोई भी कलर कॉम्प्लेक्शन हो, लैंग्वेजेस हो, रीजन हो, कुछ भी हो, हमें बिना किसी भी सच को जाने किसी पे जजमेंट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टीरियोटाइप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।